अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, बात करें कोविड की तो कोविड में बहुत ही मुश्किल दौर था, जबकि पुलिस ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाई और कहीं न कहीं लोगों की हिफाजत के लिए बहुत जोखिम उठाया। तो इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसपी ईस्ट तनुश्री जी। और इसी सब पे हम बातचीत करेंगे कि कितना मुश्किल दौर रहा, कितना मुश्किल सफ़र रहा कि कोविड में सिचुएशन को हैंडल करना। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड में बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं लोगों को, और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो कैसे आपने संभाला कोविड के चलते ये? देखिए, कोविड में एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पब्लिक दोनों को काफ़ी परेशानी हुई है। जहाँ पे एक तौर से आदमी के बाहर निकलने से भी ये बीमारी फैल रही थी, और वहीं घर पे बैठे रहना भी एक ऑप्शन नहीं होता है बहुत लोगों के पास। बहुत सारी लोगों के जॉब गए हैं, एंड बहुत सारे इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं जिनको निकलना बहुत ज़रूरी है काम के लिए। इसीलिए दोनों के बीच में मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी किसी तरीके से ये निभाया गया है। अगर बात करें, लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और कभी कभी एसेंशियल सर्विस को ही जाने की इजाज़त दी गई थी। कहीं लोग थे जिनको ज़रूरी था निकलना, तो उसमें आपने कैसे संभाला? देखिए, हमने उसमें ये देखा है कि जिनको मेडिकल इमरजेंसी थी उनको नहीं रोका गया है। जो एसेंशियल सर्विस वाले थे उनको नहीं रोका गया है। और पब्लिक से जिनको भी हम गाड़ियां रोकते थे, जिनको भी रोकते थे, उनसे पूछा जाता था कि वो क्यों जा रहे हैं। अगर वो उनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर भी हमने उन्हें जाने दिया, पर लगा कि अगर कोई काम है जो 1 महीने के बाद भी हो सकता है तो उनको हमने लौटाया था उस समय। और इसी के चलते मैम बात करेंगे कि लोग जो है घरों में बैठे थे, कोई लोग परेशान आ गए थे, क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन होती थी, और पुलिस जो है रात दिन ड्यूटी करते थे। तो क्या कोविड के चलते ज़्यादा ड्यूटी आयद हुई आप पे, या कोविड के ऐसे ही काम करते थे? कोविड के चलते हमें ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस को रोड पे खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब डिप्लॉयमेंट क्लोज़ हो जाती थी 6 बजे 7 बजे के बाद, पब्लिक बाहर आना शुरू होती थी। तो जो जनरल हमारे पुलिस के स्टाफ हैं, थाने का स्टाफ है, उसको शाम में भी ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो इसके लिए कोविड की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ी है। मैम, देखा ये भी ज़्यादा माशरे में अगर बात करें, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, और हमारी बहनें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। आखिरकार क्या होगा, आखिरकार कहाँ तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोविड में डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा फैला है। इकनॉमी भी बहुत नीचे गई है, लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, नए जॉब्स लग नहीं रहे हैं। इसके कारण डिप्रेशन बहुत फैला है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों में गया है। तो ये तो हमें देखने को मिला है कि आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरा यही रहेगा लोगों से गुजारिश कि थोड़ा सब्र रखें। कोविड का टाइम है, ये जाएगा, इकनॉमी वापस आएगी। और घर वालों से ये इल्तिजा है कि वो अपने घर के यंगस्टर्स के साथ बात करें, थोड़ा हैप्पी माहौल बनाने की कोशिश करें। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर वाले आपस में मिलके बात कर सकते हैं, हैप्पी मोमेंट शेयर कर सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं। ये सब करने से जो डिप्रेशन है यूथ्स में, वो नीचे जाएगी। आई होप। बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन जो है वो कंप्लीट कहा गया था कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, मगर कहीं लोग जो है इसका पालन नहीं करते। काफ़ी तरह ऐसे लोग भी हैं जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? उनसे तो हमारी स्टार्टिंग से यही इल्तिजा रही है कि कृपया करके घर के अंदर रहें, ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें। लोगों का कोऑपरेशन रहा है, काफ़ी हद तक रहा है, बट अभी भी थोड़ा सब्र रखें और घरों के अंदर ही रहें। कोविड का रेस्ट्रिक्शंस हमने थोड़ा रिलैक्स किया है, केसेस थोड़े कम होना शुरू हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाए कि एसओपीज़ क्या हैं और हमें वापस लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़े। इसीलिए ये है कि थोड़ा सब्र रखें और अभी भी घर के अंदर ही रहें। मैम, दूसरी तरफ से अगर नज़र डालें, इंतज़ामिया ने जो ऑर्डर निकाला है कि हफ़्ते में 2 दिन रिलैक्सेशन मिलेगी, आज भी तो जो है थोड़ा कम एसओपी का ख्याल रखते हैं लोग, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, हमने रिलैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसीलिए कम किया क्योंकि हमें पता है कि लोगों को सामानों की ज़रूरत पड़ती है, तो निकलना ज़रूरी है। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रिलैक्सेशन किया है। बट अभी भी अगर लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है तो कृपया करके ना निकलें। हमने देखा है जब भी लॉकडाउन खुल रहा है, 2 हफ्ते मतलब ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो वो 2 दिन जिस दिन लॉकडाउन खुलता है उस दिन ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट्स में बहुत लोग घूम रहे होते हैं। तो इसके लिए ऐसा मैं
लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि बिना वजह ना निकलें। मैम एक और बात आपसे पूछेंगे कि कोविड में जो ऐसे लोग होते हैं जो निकल आते हैं और कहीं न कहीं पुलिस का ख़्याल नहीं करते कि हमें आगे जाके क्या फ़ेस करना है और बहुत समझाना मुश्किल होता है उनके लिए, तो कैसे झेल लेते हैं आप? देखिए हम लोग तो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, तो हम लोग केसेस रजिस्टर करते हैं। जो भी गाड़ियां लेके फालतू में निकले हैं उनकी गाड़ियां सीज़ हुई हैं, एफआईआर्स हुए हैं, ये बाद में चालान होगा, ये उनको बाद में पता चलेगा कि फ़ाइन्स आ रही हैं, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी तो नहीं ना पता चल रहा है, बट ये इसका बाद में उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए है कि कम से कम अंदर रहे। और दूसरी तरफ से हम मैम अगर नज़र डालें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से थोड़े लोग भी परेशान हैं और काफ़ी तरह ड्रग एडिक्ट भी हो चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? देखिए रहेगा तो यही कि ना करे ऐसा, पर घर वालों से मैं इल्तिजा करूँगी, दोस्तों से करूँगी कि थोड़ा हैप्पी मोमेंट बनाए। अगर वो देख रहे हैं कि उनके दोस्त गलत राह पे जाने वाले हैं, तो उनको कम से कम थोड़ा सपोर्ट दे करके वापस लाए मेन स्ट्रीम की तरफ, ना जाने दे ड्रग्स की तरफ। घर वालों से है कि अपने ध्यान रखें कि उनके बच्चे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या दोस्तों से मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसे दोस्त हैं उनके। अभी इस टाइम पे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। श्रीनगर के लोगों का कैसा रवैया रहा आपके साथ कोविड के चलते? काफ़ी सपोर्ट मिला हमें, नो डाउट काफ़ी सपोर्ट मिला है, बट कुछ लोग हैं जो गलत फ़ायदा उठाते हैं रिलैक्सेशन का, तो उसके कारण कहीं ना कहीं पे हो जाती है अनबन हो जाती है पुलिस के साथ और पब्लिक के साथ। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, बट कहीं ना कहीं हो जाती है, बट पब्लिक का कोऑपरेशन रहा है। जी मैम एक आखिरी सवाल, हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए अभी तो जैसे हैं उस समय चल रहा है उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि घर पे बैठें, अच्छे दोस्त बनाएं, पढ़ाई करें। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी मटेरियल्स अवेलेबल है, आप अपने अच्छे ग्रुप्स बनाएं, ऑनलाइन ग्रुप्स, जूम क्लासेस करें, नए नए अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें। तो काफ़ी अच्छा टाइम मिला है उन्हें अपने ऊपर देने के लिए, तो ध्यान दें, कम से कम अच्छी दिशा में जाएं, गलत रास्ते में ना जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन हमारे साथ कोविड की इस महामारी में जो पुलिस कर्मी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी होती है लोगों को बचाने की, और कहीं ना कहीं ये दिन रात अपनी ड्यूटी दे के लोगों की जानों की हिफाजत करते हैं। तो इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी SP ईस्ट तनुश्री जी। तो नाज़रीन आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।